हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The volume of gases NH3, CO2 and H2 absorbed by 1 gram of charcoal at 300 Kelvin are in order of. और हमारे पास यहाँ पर चार अलग अलग प्रोबेबल ऑर्डर दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, वो बेसिकली एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस का सवाल है ना, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस। अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि 1 ग्राम चारकोल है, उस पर टेम्परेचर दिया हुआ है, उस पर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस पूछ लिया गया है। बाकी चीजें तो दी नहीं गई है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं। और कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। वी कैन रिलेट इट विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी। तो टीसी जो होता है बच्चों, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफैक्शन के ईज के लिए, है ना। तो टीसी जितना आप इस तरह से बोल सकते हो, व्हाट इज टीसी? टीसी इज बेसिकली द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड। उससे ऊपर अगर आप टेम्परेचर दोगे तो फिर आपका गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होगा। ठीक है। तो इजी लिक्विफिकेशन होता है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि जो गैस ज्यादा, सॉरी मैं इसको लिख रहा हूँ कि टीसी इज इक्वल्स टू क्या होता है। टीसी इज इक्वल्स टू होता है 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। ये आपके किसी भी गैस के लिए टीसी का फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इन ए जो है, ए किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ए डिपेंड करता है बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर। इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा ए। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ही ज्यादा अच्छा लिक्विफैक्शन होगा, है ना। तो अगर आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स अच्छा है तो लिक्विफैक्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम कि इंटरमोलिकुलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। अब समझिएगा, जो ज्यादा इजिली लिक्विफाई हो जाते हैं, जो गैसेस इजिली लिक्विफाई होते हैं, उनका एड्सॉर्प्शन भी उतना ही जल्दी होता है। यानी कि जिस गैस का लिक्विफैक्शन आसान है उस गैस का एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो गैसेस दिए हुए हैं बच्चों, वो कौन कौन से गैसेस हैं? NH3 है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। दूसरा है CO2, इसके बॉन्ड्स पोलर है ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स जो दोनों है पोलर है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है आपका वो नॉन पोलर है। H2 की अगर हम बात करें तो इसका तो बॉन्ड भी नॉन पोलर है। तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर NH3 का लिक्विफैक्शन ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू CO2, एंड CO2 का लिक्विफैक्शन ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू H2। वाई? बिकॉज NH3 के केस में अपने को H बॉन्डिंग देखने को मिलती है। CO2 के केस में हमारे पास सर पोलर बॉन्ड्स हैं। और H2 जो है वो कंप्लीटली नॉन पोलर है। तो इन सारे फैक्टर्स पे ये हो जाएगा लिक्विफैक्शन। तो एड्सॉर्प्शन मैंने अभी आपके सामने लिखा है कि लिक्विफैक्शन जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन भी होता है गैसेस का। तो ये सिंपल यही ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा एड्सॉर्प्शन का भी। तो ये ऑर्डर देख लेंगे हम, कहाँ दिया हुआ है हमारे पास NH3 सबसे ज्यादा, फिर CO2, फिर H2। So this is given in the option C. That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.